नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को चार चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी। पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, जीटी रोड, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। সিটি মন্টেসরি স্কুল 10 একর জমির ওপর নির্মিত। এই স্কুলটি আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এখানে আপনার শিশু 100% স্মার্ট ক্লাস, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, জীববিজ্ঞানের জন্য আলাদা আলাদা ল্যাবের সুবিধা পাবে। এর সাথে একটি শিশু উদ্যানও রয়েছে, যেখানে আপনার বাচ্চাদের শারীরিক বিকাশের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। তাহলে আর দেরি কিসের? আজই অ্যাডমিশনের জন্য চলে আসুন সিটি মন্টেসরি স্কুল, বুধা পাইপলাইন রোড, কালাঝরিয়া, বার্নপুর। যোগাযোগের নাম্বার 8001387524 অথবা 9434359937। हर इंसान का सपना होता है एक अदद आशियाना, जहां वो शांतिपूर्ण माहौल में अपने परिवार के साथ रह सके। त्रिनेत्र अपार्टमेंट आपके इसी सपने को साकार करता है। आसनसोल के आड़ाडंगाल में ईस्टर्न रेलवे ऑफिसर्स क्लब के निकट बन रहा है आपके सपनों का आशियाना त्रिनेत्र अपार्टमेंट। इस G+3 अपार्टमेंट में आपको मिलेगी हर वो सुविधा जिसकी आपने कल्पना की थी, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। त्रिनेत्र अपार्टमेंट में आपको मिलेगा अंडरग्राउंड एंड ओवरहेड टैंक्स फॉर 24 आवर्स वाटर सप्लाई, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर पार्किंग की सुविधा, अप्रूव्ड क्वालिटी लिफ्ट, इंटीरियर वॉल्स विद प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड 1 कोट प्राइमर फिनिश्ड एंड एक्सटीरियर वॉल्स with waterproof and fungal resistant paints, open area ventilated flat। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए त्रिनेत्र अपार्टमेंट, आड़ाडंगाल, नियर ईस्टर्न रेलवे ऑफिसर्स क्लब, आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 9832977802, 9832125354 and 9332582862। बुकिंग ओपन। आज आसनसोल नगर निगम की तरफ से छठ पूजा को देखते हुए 10 टैबलो निकाले गए। मेयर विधान उपाध्याय द्वारा नगर निगम से इनको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह टैबलो आसनसोल नगर निगम के 106 वार्डों में घूमेंगे और लोगों को छठ की बधाई देंगे। इस मौके पर आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर वसीमुल हक, MMIC मानस दास सहित आसनसोल नगर निगम के तमाम वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारीगण उपस्थित थे। इस बारे में जानकारी देते हुए डिप्टी मेयर वसीमुल हक ने कहा कि हर त्यौहार पर आसनसोल नगर निगम की तरफ से टैबलो निकाला जाता है। छठ पर भी ये टैबलो निकाला गया, जो कि आसनसोल नगर निगम के सभी 106 वार्डों में घूमेगा। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तरफ से सभी त्यौहार के समय में आसनसोल नगर निगम के जो वासी हैं उन लोगों को शुभेच्छा वार्ता देने के लिए, पैगाम देने के लिए निकाला जाता है। इस बार भी छठ पूजा के शुभ अवसर मौका पे आज महानागरिक के उपस्थिति में टैबलो का उद्घाटन किया गया, जो पूरे आसनसोल शिल्पा अंचल के इलाके में छठ पूजा का जो है शुभ वार्ता लेके ममता बनर्जी के अनुप्रेरणा से ये काम किया जाता है और
लोगों को शुभेच्छा वार्ता पहुंचाया जा रहा है। जिस तरह से हम लोग सभी त्यौहार पार किए, आशा करते हैं सबका अमन शांति के साथ ये छठ पूजा का त्यौहार भी हम लोग का गुजरेगा। हम एक साथ मिल करके मनाएंगे। सभी को आसनसोल नगर निगम इलाके में रहने वाले तमाम वासियों को छठ पूजा की शुभकामनाएं। 10 टेबलो निकला है। আজকে প্রতি বছরে আসানসোল কর্পোরেশনের উদ্যোগে দুর্গাপূজা, ছট পুজো, বিভিন্ন উৎসবে আমাদের ট্যাবলো বার করে। তো এই বছরও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে, অনুপ্রেরণায় আমরা আসানসোল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে এই ট্যাবলোগুলো বিভিন্ন জায়গায়, আসানসোল কর্পোরেশন অন্তর্গত আসানসোল উত্তর, দক্ষিণ, কুলটি, জামুরিয়া, রানীগঞ্জ বিভিন্ন জায়গায় এই ট্যাবলোগুলো ঘুরবে এবং সকলকে অভিনন্দন জানাবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মানে অভিনন্দন, এবং আমরাও আপনাদের চ্যানেলের মাধ্যমে আসানসোল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে সকল নাগরিককে ছট পুজোর আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা, অভিনন্দন রইল। সকলে যেভাবে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে প্রতি বছর পালন করেন, ঠিক সেভাবেই আশা করছি এই বছর পালন করবেন। আসানসোল কর্পোরেশন সবসময় আপনাদের সাথে রয়েছে, পাশে রয়েছে। যে কোনো দরকারে আসানসোল কর্পোরেশনে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন এবং আপনাদের এই ছট পুজো সকলকে শুভকামনা রইল। पश्चिम बर्धमान जिला INTTUC द्वारा आज आसनसोल बस स्टैंड में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बस कर्मचारियों के परिवारों को छठ की सामग्री तथा साड़ियां प्रदान की गईं। इस मौके पर संगठन के जिला अध्यक्ष अभिजीत घटक मुख्य रूप से उपस्थित थे। इनके अलावा INTTUC नेता राजू अहलवालिया सहित संगठन के तमाम सदस्य उपस्थित थे। इस संदर्भ में अभिजीत घटक ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी परिवहन कर्मियों को छठ के अवसर पर पूजन सामग्री तथा साड़ियाँ प्रदान की गईं। उन्होंने बताया कि छठ एक बेहद पवित्र त्यौहार है। बड़ी संख्या में परिवहन कर्मियों द्वारा छठ मनाया जाता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हर साल की तरह इस साल भी छठ सामग्री तथा साड़ियाँ प्रदान की गईं। आज के छठ पुजो उपलक्षे আমাদের বাস ইউনিয়ন যে আছে সেই ইউনিয়নের যারা আমাদের কর্মীরা রয়েছে তাদের পরিবারের অনেকেই ছট পুজো করে। প্রত্যেক বছরই আমরা ছট পুজোর সময় ছটের সামগ্রী এবং শাড়ি বিলি করা হয়। আমাদের যারা মেম্বাররা রয়েছে তাদের পরিবারের লোকজনদের, এবং এইভাবেই এই পরম্পরা চলছে। আমাদের সকলের ছট মায়ের কাছে আমরা প্রার্থনা করি যে আমাদের মেম্বাররা যারা রয়েছেন ইউনিয়নের, তাদের সকল পরিবারের সকলে যাতে ভালো থাকে, তারা যেন আরও আনন্দে থাকে, খুশি থাকে এবং তাদের আগামী দিনগুলো যাতে ভালো করে কাটে, সেই জন্যই ছট মায়ের কাছে আমরা প্রার্থনা করি। এবং প্রত্যেক বছরই আমরা এই কর্মসূচি করে থাকি, যেখানে স্যুপ থেকে শুরু করে লাউ, শাড়ি, আলতা, সিঁদুর এইসব বিলি করা হয়। তো এই ধরনের কর্মসূচি আমরা যেরকমভাবে করে আসছি আগামী দিনেও করতে থাকব। वामपंथी श्रमिक संगठन सीटू की तरफ से आज रानीगंज रेलवे स्टेशन के डिप्टी स्टेशन मैनेजर को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर सीटू के रानीगंज यूनिट के तमाम कार्यकर्ता उपस्थित थे। इन्होंने रानीगंज रेलवे स्टेशन के डिप्टी मैनेजर के हाथों एक ज्ञापन सौंपा। इसके बारे में जानकारी देते हुए सीटू नेता हेमंत प्रभाकर ने कहा कि आज रानीगंज रेलवे स्टेशन के डिप्टी स्टेशन मैनेजर को एक ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार जिस तरह से रेल सहित विभिन्न सरकारी संस्थाओं का निजीकरण कर रही है, इसके खिलाफ ये ज्ञापन सौंपा गया। इसके साथ ही उन्होंने रेलवे के रिक्त पदों को अविलंब भरने की भी मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान केंद्र सरकार रेलवे, कोल इंडिया सहित विभिन्न राष्ट्रीय संसाधनों को निजी हाथों में सौंपने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही रेलवे में जो रिक्त पद हैं उनको भरा नहीं जा रहा है, बल्कि उन पदों को ही समाप्त कर दिया जा रहा है। इसके खिलाफ भी सीटू द्वारा ज्ञापन सौंपकर ऐतराज जताया गया। লোকসভায় তার নেতৃত্বে বামপন্থীদের লড়াই রেলকে বাঁচিয়েছিল, আর আজকে তো বামপন্থীরা নেই। তৃণমূলে খামুশ এমপি রানীগঞ্জ থেকে জিতেছেন। বংশবাবুরা এমপিতে লোকসভায় গিয়ে চিৎকার করতেন, আটকাতেন, আর খামুশ এমপি শত্রুঘ্ন সিনহা জেতার পর থেকে বেপাত্তা। তৃণমূলের নেতারাই তাকে দেখতে পায় না, তো তিনি আরো থেকে রেল কি বাঁচাবেন? লোকসভাতে ওরা নীরব। আসলে বিজেপি আর তৃণমূলের নীতিগত কোনো পার্থক্য নেই। এই কারণের জন্য রেলের বেসরকারীকরণের মতো বিষয়ে
তারা হচ্ছে বিজেপির এই নীতির বিরুদ্ধে না রাস্তায় না সংসদে কিছু কথা বলছে। এটাই হলো আসল খেলা। মাননীয় আজকের যিনি মুখ্যমন্ত্রী, তিনি ভাঙা পা নাচাতে নাচাতে খেলা খেলেছিলেন, বিধানসভা ভোটে আপনারা জিতিয়েছিলেন। তারপরে তো খেলা দেখছেন, বালু থেকে লালু আলু যত নাম বলেন সব ছেলে। এমন কোন ক্ষেত্রে নেই যেখানে এরা চুরি করেনি। আর এক একটা চোরের অন্তত 15টা। ইউনিয়ন রানীগঞ্জ কোঅর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে আমরা আজকে রেলওয়ে ডেপুটি স্টেশন ম্যানেজার ছিলেন না, সেহেতু ডেপুটি স্টেশন ম্যানেজার নিয়েছেন। আমরা ডেপুটেশন দিলাম। আজকে গোটা রাজ্য জুড়ে, গোটা দেশ জুড়ে এই হচ্ছে যে CI2 কল আছে যে স্টপ প্রাইভেটাইজেশন অফ রেলওয়ে। আপনারা জানেন যে 1991 সালে বিভিন্ন পাবলিক সেক্টরকে যে প্রাইভেটাইজেশনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল গোটা পৃথিবী জুড়ে, গোটা দেশ জুড়ে, তাকে আরও তীব্র গতিতে মোदी সরকার अपने चंद जो धन दोस्त हैं, पूंजीपति दोस्त আদানি আম্বানির স্বার্থে রেলকে প্রাইভেট করছে। রেল নয়, কোল, ইলেকট্রিসিটি সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে বিক্রি করে দিচ্ছে। যে দেশের প্রধানমন্ত্রী বলতেন मैं देश नहीं झुकने दूंगा, আজকে তিনি গোটা দেশকে বিক্রি করছেন। ফলে প্রাইভেটাইজেশনের আমরা বিরোধিতা করেছি। রেলকে আমরা প্রাইভেট করতে দেবো না। আর আপনারা দেখেছেন যে রেলে শূন্যপদ, মানে শূন্যপদ খালি শুধু নয়, যে শূন্যপদগুলো প্রায় 2 থেকে 2.5 লাখ শূন্যপদ ছিল রেলওয়েতে, সেই পদগুলোকে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, তুলে দেওয়া হয়েছে। আমরা রেলে শূন্যপদ হচ্ছে যে ফিল আপ করতে হবে, এই দুটো ডিমান্ড নিয়ে আজকে আমরা ডেপুটেশন দিচ্ছি। আমাদের দাবি যে রেলের প্রাইভেটাইজেশন আমরা করতে দেব না। এবং দেখেছেন যাত্রী ভাড়া কীভাবে বাড়ছে, যাত্রী পরিষেবা বিঘ্নিত হচ্ছে। বন্দে ভারত চালু হবে, আমাদের আপত্তি নেই। ঘরে বৌমা এলো বলে শ্বশুর শাশুড়ির নদীকে চলে যেতে হবে তা তো নয়। বৌমা আসুক কিন্তু শ্বশুর শাশুড়িরা থাকুক। এই যে ছোটো ছোটো এক্সপ্রেস লোকাল ট্রেনগুলোকে তুলে দিয়েছে, এটা তো আমাদের আপত্তি। বন্দে ভারত চালু হলো বলে অনেকগুলো এক্সপ্রেস বন্ধ করে যাচ্ছে। আমরা কোনো এক্সপ্রেসকে বন্ধ হতে দেবো না। আর লোকালে আমাদের ট্রেনের যে যাত্রী ভাড়া বেড়েছে, বৃদ্ধি হয়েছে, তাকে কমানোর কথা আমরা বলেছি। কোনো ফ্যাসিলিটি নেই, এখনও অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে, সরকার নীরব আছে। আমরা এই সমস্ত দাবি নিয়ে আজকে ডেপুটেশন দিচ্ছি। CLW-কে হচ্ছে যে ওরা তুলে দিচ্ছে। আমরা বলেছি CLW-কে আমরা তুলতে দেবো না। কেন আপনারা জানেন গোটা ভারতবর্ষ, গোটা পৃথিবী জুড়ে সেখানে কোচ ফ্যাক্টরি তৈরি হতো, তাকে কেন্দ্র সরকার বন্ধ করে দিচ্ছে। আমরা তাকে হচ্ছে যে রাখার কথা বলেছি এবং এই নিয়ে আমরা আগামী দিনে আরও বড় জায়গা আন্দোলন গড়ে তুলব। আপনার নাম? হেমন্ত প্রভাকর। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हिलव्यू हॉस्पिटल, a multi-speciality hospital with ICU and dialysis unit। हिलव्यू हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीज़ों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। हर इंसान का सपना होता है एक अदद घर, जहां वो अपने अपनों के साथ चैन से रह सकता है। लेकिन ईंट पत्थर के एक मकान को घर बनाना हो तो घर के कुछ ऐसे सामान की ज़रूरत होती है जिससे इंसान अपने सपनों के आशियाने में चैन से रह सके। होमलैंड फर्नीचर आपके इन्हीं ज़रूरतों को बेहद वाजिब कीमतों में पूरा करता है। होमलैंड फर्नीचर में आपको मिल जाएंगे सोफ़ा सेट, सोफ़ा कम बेड, आलीशान बेडरूम पैकेज, डाइनिंग सेट, विभिन्न तरह के खूबसूरत आईने, ड्रेसिंग टेबल सेट के अलावा और भी शानदार और ख़ूबसूरत फर्नीचर जो आपके घर की खूबसूरती को 4 चांद लगाते हैं। होमलैंड फर्नीचर में आपको इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध होगी। होमलैंड फर्नीचर, ए हाउस ऑफ प्रीमियम प्रोडक्ट्स
at a very reasonable price. तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए होमलैंड फर्नीचर और अपने सपनों के आशियाने को लगाइए 4 चांद। होमलैंड फर्नीचर, हमारा पता अंबा टावर, फर्स्ट फ्लोर, उषा ग्राम, एयरटेल ऑफिस के निकट। कॉन्टैक्ट नंबर 9635671674। होमलैंड फर्नीचर। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर। आसनसोल के एसबी गुराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्ट। पिछले साल की तरह इस साल भी सृष्टि नगर प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया है। कल रात सृष्टि नगर में खिलाड़ियों की एक वर्चुअल नीलामी का आयोजन किया गया। इस नीलामी में वर्चुअल तरीके से खिलाड़ियों की नीलामी की गई, जिसमें एक खिलाड़ी को सबसे ज़्यादा 2,80,000 रुपये में एक टीम ने अपने में शामिल कर लिया। इसके बारे में जानकारी देते हुए प्रॉपर्टी मैनेजमेंट बंगाल सृष्टि के ग्रुप हेड विनय चौधरी ने कहा कि पिछले साल की तरह इस साल भी सृष्टि नगर प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया है। गत वर्ष जहां 8 टीमों ने हिस्सा लिया था, इस साल 10 टीमें इस लीग में शिरकत कर रही हैं। खिलाड़ियों की वर्चुअल नीलामी की गई। उन्होंने बताया कि ये लीग 4 से 12 जनवरी तक होगी। सर, ये हम लोग का सृष्टि नगर प्रीमियर लीग है, एक क्रिकेट टूर्नामेंट हमारे ओडीसी क्लब के मेंबर्स का, और जो टाउनशिप में लोग रहते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो प्योरली सृष्टि नगर के रेजिडेंट हो या इवन यहाँ पे टेनेंट्स होते हैं वो भी अलाउड हैं इसके अंदर में। कुछ एक हमारी इसमें एंट्री फीस है इनकी गेम्स की, और फिर ये लोग ट्रेनिंग लेते हैं। आज जो ऑक्शन देख रहे हैं आप, ये ऑक्शन होने के बाद हम लोग प्लेयर सेलेक्ट करेंगे। एक वर्चुअल इस पर सिलेक्शन होता है प्लेयर का, और उसके बाद में ये प्लेयर्स अपनी अपनी टीम में जाके 1-1.5 महीना प्रैक्टिस करते हैं। ऊपर हमारा स्काई टर्फ है यहाँ पे, उसमें क्रिकेट का बॉक्स क्रिकेट खेलते हैं हम लोग, और जनरली ये 8 या 10 ओवर का मैचेस होते हैं सारे। और इसका लीग मैचेस होगा पहले 4 जनवरी से लेके 12 जनवरी तक चलेंगे। ये 4 को ओपनिंग सेरेमनी होगी और 12 तारीख को क्लोजिंग सेरेमनी होगी। इसकी क्लोजिंग सेरेमनी के टाइम पे हम लोग एक सेलिब्रिटी क्रिकेटर को बुलाएंगे यहाँ पे, और ये हमारा 2nd एडिशन है सृष्टि नगर प्रीमियर लीग का। इसका पिछले साल हमने चेतन शर्मा जी को बुलाया था यहाँ पे। कितने दिन चलेगा ये, कब से कब? ये सर जनवरी 4 से लेके जनवरी 12 तक चलेगा। ये जो आप लोग पैसे का आकलन कर रहे हैं, ये किस तरीके से? सर, ये वर्चुअल मनी है, खाली ऑफ द रिकॉर्ड वर्चुअल मनी खाली एक अलॉट कर दी है, जिससे कि एक टीम में एक भावना बनी रहे कि हाँ अभी हमारी भी बिड लग रही है, प्राइजिंग हो रहा है, और खाली ये इसी के ऊपर बेस्ड है ताकि प्लेयर का सिलेक्शन कर सके लोग अच्छी तरह। कोई बेस्ट प्लेयर होगा तो उसको लेके आप फिर बाद में दूसरे प्लेयर्स के ऊपर अपने बिड नहीं कर सकेंगे, तो आपको जो बेस्ट है वो अपनी टीम के लिए लेना पड़ेगा। बाकी फिर जो लॉटरी में आएंगे वो प्लेयर से काम चलाना पड़ेगा। सो इट इज़ अ फेयर प्रोसेस व्हिच हैपेंस इन आईपीएल आल्सो। कितनी टीम्स भाग ले रहे हैं इसमें? टोटल 10 टीमें हैं इस बार टूर्नामेंट में। लास्ट ईयर हमारे पास 8 टीमें थी। हाईएस्ट बिडिंग अब तक कितनी? हाईएस्ट बिडिंग अभी 280 की एक लगी है एक प्लेयर की, तो बड़ा खुश हो गए वो भी। वर्चुअल मनी है फिर भी, लेकिन खुशी मिलती है देख के। प्लेयर्स क्या आसनसोल से रिलेटेड या फिर बाहर? सर मैडम, ये सब सृष्टि नगर के रेजिडेंट्स हैं जो हमारे क्लब के मेंबर्स भी हैं और यहाँ पे रहते हैं सृष्टि नगर में। थैंक यू। मैं विनय चौधरी, ग्रुप हेड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट बंगाल सृष्टि। आज आसनसोल के बीएनआर इलाके में स्थित सेल्स टैक्स कार्यालय में राज्य के जीएसटी दफ्तर के एडिशनल कमिश्नर दिलीप दास के साथ आसनसोल मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक के दौरान आसनसोल मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के सचिव हिरेन व्यास, अशोक स्वाइका, सौमेन चटर्जी, तापस राय, दिलीप मस्करा, इंद्रपाल सिंह, भरत ठाकुर आदि उपस्थित थे। आज की बैठक के बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए हिरेन व्यास ने कहा कि जीएसटी को लेकर व्यापारी वर्ग में काफ़ी असमंजस है। व्यापारियों को अभी भी जीएसटी के सभी नियम कानून पूरी तरह से समझ में नहीं आए हैं, जिस वजह से व्यापारियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए एडिशनल कमिश्नर जीएसटी दिलीप दास की पहल पर इस बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जीएसटी को लेकर व्यापारियों के मन में जो शंकाएँ हैं, उन शंकाओं का काफ़ी हद तक निराकरण हुआ। जीएसटी के साथ मीटिंग कर रहे हैं अधिकारी के साथ। आज हम लोग सब आए हैं आसनसोल मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से। आज हम लोगों को बुलाया गया है। यहाँ के जो सीनियर जॉइंट कमिश्नर हैं जीएसटी स्टेट, उन्होंने एक जॉइंट मीटिंग का आज प्रस्ताव रखा था। बेसिकली क्या होता है कि जीएसटी में काफ़ी सारे इश्यूज़ आ रहे हैं जो डीलर्स को भी इफेक्ट करते हैं, अपने जो डिपार्टमेंट है उनका जो रेवेन्यू है उसको भी इफेक्ट करते हैं। तो उसका एक क्या समाधान हो सकता है, कहाँ पे आपका कोई मिस कम्युनिकेशन हो रहा है, कैसे क्लैरिटी आ जाए, उस पर्पज़ के लिए हम लोग को आज बुलाया गया है।
आप लोग क्या क्या मुद्दा रखे, किस किस जगह पे आप लोग को जीएसटी में दिक्कत हो रही है? अभी तक इतने लंबे अरसे से जीएसटी लागू हुआ है मगर अभी भी कोई बिजनेसमैन पूरी तरीके से समझ नहीं पाया है, तो क्या क्या विषय पे आप लोग बात की, फोकस की? देखिए, जीएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉन्स्टेंटली आपका अपग्रेड हो रहा है। जैसे पहले के जो कानून थे वो एक बार शुरू हुआ वो कांस्टेंट रहता था, बट जीएसटी में आपका कंटिन्यूस अपग्रेडेशन आ रहा है। एज अ बिजनेसमैन हमको बहुत ज़रूरी है कि जो चेंजेस हो रहे हैं उसका लगातार हम लोग भी एक वॉच रखें और उसका सब चेंजेस करें। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होते रहता है क्योंकि ये आपका लगातार बदल रहा है बोल के। और हमारा जो मेन मुद्दा है वो है आपका जीएसटी रिटर्न मिसमैच का। बहुत सारे डीलर्स हैं जो मिसमैच मतलब जब अपना डीलर्स वगैरह जो रिटर्न फाइल करते हैं उसमें वो सही तरह से फाइल नहीं करने की वजह से इसमें दो दिक्कत होता है। उनको जो इनपुट है वो क्रेडिट मिलने में उनको दिक्कत होता है, प्लस जो स्टेट का रेवेन्यू है वो भी लॉस होता है। तो ये सारा इश्यूज लेके ही आज हम लोग मिल रहे हैं साहब को। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि जब भी हम कुछ नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा शहर के सुंदर एवं निर्मल करते बद्धपरिकर। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, धूम्रपान त्याग करब, शहर के दूषण मुक्त करते गाछ लगाबो और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।